स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको अक्सर हॉन्टेड प्लेस, चाहे वो भारत की हो या फिर बाहर की, मैं आपको उनके बारे में बताती रहती हूँ। वही मैंने आपको आज तक कई कहानियां, किस्से भी सुनाए हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा किस्सा लेकर आने वाली हूँ जो आप सुन के वाकई हैरान हो जाएंगे। जी, मैं आपको बताने वाली हूँ डांसिंग प्लेग के बारे में। आपने सुना होगा, यूरोप में 400 महिलाएं एक साथ मर गई थी और कहा जाता है कि ये किसी डांसिंग प्लेग की तरह था। जी हाँ, बिल्कुल सच, एक डांसिंग प्लेग, यानी कि 400 महिलाएं नाचने से मर गई। ये कैसे हो सकता है, आज इस मैं आपको रिपोर्ट में बताऊंगी। आखिर 1518 में यूरोप में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी महामारी आई थी जिस वजह से नाचते नाचते 400 महिलाएं एक साथ मर गई। और ये बात वाकई चमत्कारी और हैरान कर देने वाली है, जिसके बारे में कई कहानियां तक बताई गई कि ये जादू टोना था या फिर महामारी। और आज इस रिपोर्ट में मैं आपको यूरोप का 1518 का एक ऐसे किस्सा जो पूरा यूरोप हैरान रह गया था, पूरा वर्ल्ड हैरान रह गया था, इस रिपोर्ट में उसके बारे में बताने जा रही हूँ। डांसिंग प्लेग 1518। तो चलिए बढ़िए हमारे इस रिपोर्ट की तरफ और देखिए ये किस्सा। डांसिंग प्लेग क्या रोग था जिसमें लोग नाचते हुए मौत को प्यारे हो गए थे। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। डांसिंग प्लेग एक ऐसा डांस था जिसे एक औरत ने शुरू किया और फिर लोग इससे जुड़ते गए। मगन होकर नाचते हुए लोगों ने तब तक खुद को नहीं रोका जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। वो डांस करने में इतना खोए हुए थे कि मौत आने का आभास तक हो रहा था। सुनने में ये कोई किंवदंती लगता है, पर ये स्ट्रासबर्ग की सच्ची घटना थी। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। आपको बता दें, इतिहास में इस घटना से शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि ये घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में की घटी हुई है। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाले सामान्य सी औरत, जिसका नाम फाउ ट्राफी था, वो अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फाउ ट्रॉफी अपनी ही धुन में मगन थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वो कहाँ है। आंगन से निकलकर नाचते हुए वो सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फाउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डर कर पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना ही गम, बस वो बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फाउ ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए। फिर देखते देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। इनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। वहीं दिलचस्प बात तो ये थी कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही वो एक जैसी ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं था, बस वो नाचे जा रहे थे। उन्हें देखकर कुछ देर तो लोग रुके, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी पानी पिया ना खाना खाया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ सुन ही नहीं पा रहा। दिन के बाद रात गुजरी, फिर अगला दिन और रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिरे। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हाफते हुए दम तोड़ दिया। एक एक कर करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी ये डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी।
इसके बावजूद नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही घटनाओं की जानकारियां आने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा तो कई लोगों ने उसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। लोग नाच रहे थे और मर रहे थे। कुछ की मौत थकान से हुई तो कुछ के दिल के दौरे से, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी, कहीं कोई नाच नहीं रहा था। हर जगह से ये तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नजर में ये एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दे दिया। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फाउ ट्रॉफी की तलाश करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ था और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया। इस घटना के दौरान जहां चिकित्सक इसे मनोवैज्ञानिक और जोड़कर देख रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया। विभिन्न मतों के बीच ये बात कही गई कि यूरोप में 200 से 500 ईसा पूर्व अंधकार युग था, यानी लोगों को चमत्कार, शैतानी ताकतों पर विश्वास था। मध्य युग की शुरुआत के साथ ही इन धारणाओं में कमजोरी आई, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां महिलाओं को डायन मानते हुए जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। उस समय राजा का जनता के प्रति क्रूर व्यवहार भी इस तरह की घटनाओं की वजह बना। वहीं जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया कि लोगों पर किसी डायन का या भूत का साया है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। इतिहासकार जॉन वाले ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस और ए टाइम टू डाई द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्ले ऑफ 1518 से इस पूरी घटना को विस्तार में लिखा है। वहीं अगर जादू टोने की बातों से हटकर बात की जाए तो धर्म से अलग हटकर बात की जाए तो कुछ चिकित्सकों और इतिहासकारों ने डांसिंग प्लेग को महामारी माना है। हालांकि उन्होंने भी इसे मानसिक रोग से जोड़कर ही देखा। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थॉमसी जॉन्स ने इसके पीछे थ्योरी दी है कि यूरोप और फ्रांस के देशों में 14वीं से 16वीं शताब्दियों के दौरान मौसम में अचानक से परिवर्तन देखे गए। कई बार यहाँ तेज गर्मी पड़ती और सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती, तो कई बार तेज बारिश के साथ ओले गिरते। हर मौसम का प्रकोप यहाँ की जमीन को तो बंजर बना रही थी, साथ ही लोगों में कई तरह की बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, सिफिलिस, कष्ट रोगों को फैला रही थी। आर्थिक और शारीरिक रूप से आ रही इस कमजोरी ने लोगों के मनोभाव पर काफी गहरा असर डाला। अकाल के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, बीमार लोगों में अपंगता आ रही थी। वहीं 1518 के दौरान यूरोप में डांसिंग प्ले की घटना 7 गुना बढ़ गई थी और कहा जाता है ये एक मानसिक रोग भी हो सकता है। जी हाँ, 400 महिलाएं नाचते नाचते कैसे मर गई कोई नहीं जानता। कुछ महिलाओं को आ गया था हार्ट अटैक और कुछ महिलाएं थकावट से, कुछ कमजोरी से मर गई। लेकिन ये महिलाएं नाचना बिल्कुल नहीं इन्होंने छोड़ा। क्यों? बल्कि इनको कईयों ने रोकने की कोशिश तक की कि वो ना नाचे, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। कहा जाता है यूरोप में पहले जादू टोनों को बहुत माना जाता था। पहले वहाँ पे ब्लैक मैजिक्स को बहुत माना जाता था और इन पर यकीन भी किया जाता था। कहते हैं कि क्या जो महिला शुरुआत में पहली बार नाची उसने ही कोई टोटका किया था। उस महिला को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक गायब है। 1518 से लेकर आज तक इतने सालों बीत गए, इतने साल बीत गए, लेकिन इस सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। और कहा जाता है वो महिला आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। उसने खुद को अमर करने के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि डांसिंग प्लेग नाम का एक किस्सा हुआ था जिसमें 400 महिलाएं नाचते नाचते मर गई थी। और अगर आपको मेरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और जल्दी से जुड़ के हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।